कि बुढ़िया आज सही हुई। रोज कहती थी मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शिव मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा कुबेर भंडारी मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न लाकर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना लाकर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण लाकर देगा। आज देखा फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में नहीं है। मंदिर में चली गई, झाड़ू लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कसते, उसके पड़ोसी उसको उसके पड़ोसी उसको आड़त शंकर भगवान पार्वती जी से बोले तुम देखते रहो। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर आज ये नहीं आया देने के लिए, मैं आया और मैं देकर विचार कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा चावल शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वारे महादेव तूने बड़ी कृपा कर दी, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है, भोलेनाथ यहाँ रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न मैंने रखा, मैंने कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं। अरे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया, इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म कर, ये तेरी कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भरता, कोई ये विचार करे मैं दुकान चलाऊं, कोई ये विचार करे कि मैं ये कार्य करवाऊं। आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर, मेरा शिव तुम्हारे दिल में बैठकर, मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहाँ तक तुमको लेकर आया। वो मेरा शिव वो मेरा उग्रधारी त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी मेरा शिव कथा चलकर आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंचे, तो मन में बिठा लेना आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं। किसी के घर में शादी में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार होता है। 25वीं शादी की सालगिरह में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित है। जन्मदिन पर वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही जाता
होता है जो शंकर का रिश्तेदार या उसका परिचित होता है, उसका रिश्तेदार उसका परिचित खींच रहा है गला, उसका रिश्तेदार या उसका परिचित। आप सब साधारण नहीं, आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे कपालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, उसके अपने और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी कृपा है। पार्वती मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर, मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक, बहू को कुछ नहीं दिया बहू संबंध तोड़ लेगी, बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा, दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा, बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी, नाती पंथी को नहीं दिया नाती पंथी संबंध तोड़ लेंगे, भाई को नहीं दिया भाई संबंध तोड़ लेगा, मामा काका बुआ फूफा रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है, पर एक लोटा जल जो हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से जब हम जपते हैं तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निकलता है और ऊपर भी निकलता है और अनेक जन्म सागर में एक रिश्ता परमात्मा से ऐसा जोड़ो, संसार सागर में एक संबंध शिवजी से ऐसा जोड़ लो कि वो संबंध तुम्हारा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल। एक बच्चा बैठा है, मनीष ईश्वर मालिश टेंभा, 14 साल का बच्चा, कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। मनीष ईश्वर मालिश टेंभा, सारंग खेड़ा का 14 साल का बच्चा, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने 14 साल के बच्चे को घर भेजने के लिए 5 महीने से पहली
टीवी चालू करके मेरी माँ छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और आपका बेटा हूँ ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरु जी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए। आज गुरु जी मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी, और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जाता है। डॉक्टर भी पत्र को पढ़िए, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ एक लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई करता है। एक लोटा जल मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मनीष तेलगा आनंद खेड़ा, एक विश्वास किया। आपको लगता होगा कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। हे मेरी जीजियों, हे मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से, अपनी बात करते हो। अपने पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी माँ से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि ये शंकर जी की कथा है, सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते हैं।
कहां गया था? नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से, और कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबू से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओंकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए धीरे धीरे बढ़ता है। आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। ताप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देती है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक दिन को समाप्त कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देगा। क्या होता
ये को लेके धन को वापस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, तो 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसे ही बोतल दी सबसे पहले खड़े होते पानी की बोतल, क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली, अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के ऐसी घर कथा में गई थी, पर 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी, और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवा बहुत बढ़िया। अब पूछा कि गुरुजी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा, और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकत्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकत्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा, हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता। शंकर भगवान हमारा बात को हमारी बात को थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, पर फिर निवेदन करेंगे कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाले एक दिन से आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। बस एक निवेदन है, दान भजन और भोजन छुपाकर मत करो, दान भजन और भोजन छुपाकर, जितना बन सकता है आप
शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर में बैठो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुनी, तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से कथा करने के बाद यहाँ से गए तो हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के तो उनके पिताजी कर रहे थे अग्रवाल जी, भाई गुरु जी हम सेंधवा में थे, शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे, जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के तो उनके पिताजी बताए जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई, तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते। तो हमने भी अग्रवाल जी से कहा, अग्रवाल जी आपने अभी आज गाड़ी चलाकर हमारी विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी हमको 1 साल पहले लेंगे तब तो हम व्यवस्था कर पाएंगे। कोई कहता है हमें 6 महीने चाहिए तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहे हमको 8 महीने चाहिए तो व्यवस्था कर पाएंगे। हम निवेदन करना चाहेंगे, कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सीओर वाला महाराज नहीं है, और कथा सुनने वाले कथा देते आप हो।
कैसे व्यवस्था होगी? इतनी गर्मी में पानी तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, कैसे पिलाएंगे? कैसे होगी? कैसे होगी? 50 मेहमान घर में आना है, होटल की बुकिंग, गार्डन की बुकिंग, इसकी बुकिंग, उसकी बुकिंग, और टेंशन में, डिप्रेशन में, रात भर नींद उड़ गई। लड़की की शादी करना, लड़के का ब्याह करना, कैसे होगा? कैसे होगा? तारीख नजदीक में आ गई, 18 तारीख, 15 तारीख नजदीक में आ गई, नजदीक में नींद उड़ जाए। अब यहाँ तो 20 दिन में तैयारी करना और ये सारी व्यवस्थाएं करना, जरा विचार करो, ये किसी के बस का नहीं, स्वयं शिव के बस का। हम माननीय श्री राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, जिन्होंने 20 दिन की व्यवस्था में इतना बड़ा ये दिव्य और भव्य उसकी साधना कौन कर रहा है? शिव। ब्रह्मा जी के मन में संशय, ब्रह्मा जी के मन में संशय, और कैंसर भी शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें। मेरे दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो जो इलाज बताना चाहें हम सब कराने को तैयार हैं, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए जो जो डॉक्टर बताए वैसी वैसी रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए, कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेल
2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शाहदा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शाहदा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मुहूर्त मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष चलाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिव जी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 10 दिन 14 दिन निकल गए। फिर वापस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। रेखा रामाकांत पाटिल, तालुका शाहबाद, जिला नंदुरबार, खेड़ा की रहने वाली कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? घर कौन चला रहा है? गाड़ी कौन चला रहा है? मेरे भरोसे दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, कार, चलाने वाला, स्वयं 2006 से कैंसर था। डॉक्टर ने पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था पर हिम्मत नहीं आ रही। शिव महापुराण की कथा सुनना जब से चालू करा तब से डॉक्टर से भी कह दिया कि अब मेरा भोलेनाथ मुझे जीवित रखेगा और वो मुझे संभाल के रखेगा। एक बार जोरदार ताली। मेरे भरोसे जाने तेरा विश्वास कहना छोड़ दो कि तुम कर। हमारे बस का नहीं, चला रहा है। हमारी सामर्थ्य
सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे केवल शिव, केवल शिव। पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है संकल्प एक दिन तक चलाकर कुछ और बता दिया था और शरीर पूर्ण बेकार होने लगा था। दीदी कह रही हैं कि शिव की कृपा से सोचा नहीं था कि गठान गल जाएगी, पर शंकर भगवान ने 15 दिन भी पूरे नहीं लगने दिए और पूरी गठान मेरे उदर की गल गई। ये शिव की बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। थोड़ा और रखिए, रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शू कर दो इसे। आखिर में शंकर पर भरोसा
दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोले, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ करेगा वो। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला।